प्यारे दोस्तों, गांव का रहने वाला एक आदमी बहुत ही गरीब था। लेकिन वो गरीब तो था पर सब्र से उसका बहुत गहरा ताल्लुक था। उस गरीब आदमी के पास एक नस्ली घोड़ा था जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आया करते थे। उसने अपने घर के करीब एक छोटा सा अस्तबल बना रखा था, यानी कि घोड़ों के लिए एक अस्तबल बना रखा था। उसका इश्क और कुछ नहीं, बस एक घोड़ा ही था। बादशाह वक्त को जब पता चला कि करीब के गांव में एक आदमी के पास एक घोड़ा है जो कि बहुत आला दर्जे का घोड़ा है। बादशाह भी घोड़ों का शौकीन था, यानी उसे घोड़े रखने का शौक था। उसने सोचा कि इस आला दर्जे के घोड़े को हासिल करना चाहिए। चुनाचे बादशाह अपने कुछ साथियों के साथ उस गरीब आदमी के पास आया और कहने लगा, ए फकीर, अपने इस घोड़े के बदले मांग, क्या मांगता है? उस आदमी ने कहा, मैं मजारत चाहता हूँ, मगर ये घोड़ा मैंने बहुत शौक से पाल रखा है और शौक से पाली हुई चीज को बेचा नहीं जाता। बादशाह ने उससे कहा कि हम तुझे मुंह मांगी कीमत देंगे, लेकिन उस आदमी ने फिर से मजारत कर ली। बादशाह कहने लगा, एक मर्तबा फिर गौर कर लो, एक मर्तबा फिर सोच लो, हम तुझे अपनी एक रियासत दे देंगे, उसके बदले तू हमें ये घोड़ा दे दे। लेकिन वो आदमी फिर भी नहीं माना। मामला यहाँ तक जा पहुँचा कि बादशाह ने उसे आधी सल्तनत की पेशकश कर दी। उस गरीब आदमी ने कहा, बादशाह सलामत, अगर ये बिकने वाली चीज होती तो मैं आपको पहले ही दे देता, लेकिन इसका कोई मोल ही नहीं। बादशाह एक नेक हुक्मरान था। उसने कहा, अच्छा तेरी मर्जी, यानी अगर तू नहीं बेचना चाहता तो कोई बात नहीं। बादशाह के चले जाने के बाद गांव के तमाम लोग उस आदमी से कहने लगे कि तू कितना बड़ा बेवकूफ आदमी है। वक्त का बादशाह तेरे पास आया और उसने तुझे आधी सल्तनत की पेशकश की। अगर तुझे वो सल्तनत मिल जाती तो तेरे साथ साथ सारे गांव के मजे होते, तू हमारा बादशाह होता। तूने ये कितनी बड़ी हिमाकत की है कि इतनी बड़ी खुशनसीबी को घर आए हुए कबूल नहीं किया। तो उसने कहा, ये मेरा घोड़ा है, बादशाह ने इसका मोल लगाया, मुझे मंजूर नहीं था तो मैंने नहीं दिया, इसमें खुशनसीबी या बदनसीबी की क्या बात है? लोगों ने कहा, तू एक जिद्दी आदमी है, तू शुरू से ही ऐसा ही है, तेरा मिजाज ही ऐसा है। इतना कहकर लोग चले गए। थोड़े अरसे के बाद सुबह के वक्त वो आदमी जब अस्तबल में दाखिल हुआ तो देखा अस्तबल खाली था और उसका घोड़ा वहां पर मौजूद नहीं था। गांव के लोगों को जब पता चला तो कहने लगे कि तुझसे कहा था कि वक्त के बादशाह के साथ जोर आजमाई ना कर, और अब देख तेरा घोड़ा तेरे पास नहीं है। तेरे साथ तो बड़ा जुल्म हुआ है, तू तो बर्बाद हो गया। उस आदमी ने कहा, मैं कैसे बर्बाद हो गया? एक घोड़ा ही तो था, एक छोटी सी चीज थी, मेरी जिंदगी तो बहुत बड़ी है। लोगों ने कहा, नहीं, तू बेवकूफ आदमी है, तुझे अल्लाह ने अक्ल ही नहीं दी। ये सब कहकर लोग वापस चले गए। इसके बाद तकरीबन एक महीना गुजरा होगा कि एक दिन घोड़ा हिनहिनाता हुआ वापस आ गया और उसके साथ और भी जंगली घोड़े थे जो कि उसी की नस्ल के थे, आला दर्जे के थे। उस आदमी ने उन घोड़ों को देखा तो बड़ा खुश हुआ और सब घोड़ों को अस्तबल में डाल दिया। गाँव के लोगों को जब पता चला तो कहने लगे, तू तो बड़ा खुश नसीब है, तुझे न सिर्फ तेरा खोया हुआ घोड़ा वापस मिल गया बल्कि उसके साथ कुछ और भी घोड़े मिल गए। उस आदमी ने कहा, घोड़ा था, चला गया था और अब वापस आ गया। तुम एक वाकया पकड़ लेते हो, तुम नालायक लोग हो, समझते ही नहीं हो और आकर कहते हो क्या खुशनसीबी है और क्या बदनसीबी। दोस्तों, वो सब जंगली घोड़े थे और अब उनको संभालना बड़ा मुश्किल काम था। उस आदमी का इकलौता बेटा था जो उसे जान से भी ज्यादा अजीज था। बेटे ने अपने बाप से कहा कि ये जंगली घोड़े हैं और मैं इनको सुधार दूंगा। चुनाचे उसने सबसे सेहतमंद घोड़े को पकड़ा और उसके मुंह में लगाम देकर उसके ऊपर चढ़ गया और उस घोड़े को चलाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसका बेटा घोड़े से गिर गया और उसकी टांग की हड्डी टूट गई। उसका बाप उसे उठाकर घर ले आया। गांव के लोग उसके पास आए और कहने लगे कि तेरा एक ही तो बेटा था, तू तो मर गया, तू तो बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, तेरे घर में मुसीबत ने डेरा डाल लिया। अभी इस वाक़ये को थोड़ा ही अरसा बीता था कि कुछ दिनों के बाद बादशाह की जंग शुरू हो गई और जंग बढ़ती गई, लिहाजा लोगों को जबरदस्ती फौज में भर्ती किया जाने लगा। बादशाह ने अपने आसपास के इलाकों से सेहतमंद नौजवानों को पकड़कर जंग में भर्ती कर लिया।
उसके बेटे की टांग टूटी हुई थी और वो किसी काम का नहीं था, लिहाजा बादशाह के लोग उसे छोड़कर चले गए। तब गांव के लोग फिर से उसके पास आए और कहने लगे, हमारे तो प्यारे बेटे थे, सबको जबरदस्ती फौज में भर्ती कर लिया गया है। तू तो बहुत अच्छा रहा, तू तो बहुत बड़ा खुशकिस्मत है। उस आदमी ने कहा, तुम लोग इस काबिल नहीं कि तुम्हारे साथ रहा जाए। ये गांव के ही नालायक लोग हैं जो जिंदगी के एक छोटे से हिस्से को सारी जिंदगी पर फैलाकर उसका नतीजा निकाल देते हैं। मैं माफी चाहता हूँ, मैं तुम्हारे दरमियान नहीं रहूंगा और मेरी और तुम्हारी जुदाई है। चुनाचे वो अपने घोड़े और बेटे को लेकर किसी दूसरी गांव चला गया। तो उन गांव वालों की पल पल बदलती फितरत को देखकर उस घोड़े वाले ने, उस गरीब आदमी ने गांव छोड़ दिया। तो प्यारे दोस्तों, आपको ये वाकया कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा।